अब तक आपने देखा। उर्मी, आज तुम्हें तय करना होगा, तुम्हें इस परिवार का साथ देना है या बिंदिया का। तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये खबर सिर्फ खबर बनकर ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर बहुत जल्द बाइज्जत रिहा होकर बड़ी हवेली में लौटने वाले हैं। हम केवल आपकी मदद ही नहीं, बल्कि आपको आपका केस जितवाना भी चाहते हैं। 10 साल का रिकॉर्ड है, आज तक एक केस नहीं हारा। अब देखिए आगे। पर आपको पता कैसे चला? पढ़ा है हमने, और टीवी पर आपको देखा भी। बिहार के सारे केसेस ठंडे पड़ गए, ओपन एंड शट। पर उसमें आपका केस बहुत ही दिलचस्प है। शुक्रिया। ओ प्लीज, ये शुक्रिया और थैंक यू बाद में कीजिएगा। अब बोलना शुरू कीजिए और हम सुनना। बोलिए बिंदिया जी। इस औरत के लिए हाथ उठाओगे तुम हम पे, अपने भाई पे? इस घटिया औरत के लिए हाथ उठाओगे अपने भाई पे? अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है मिथिलेश ठाकुर। नमस्कार। मिस्टर बाहुबली, परमिशन और सजेशन हम देते हैं, लेते नहीं है। 1 करोड़ रुपया चाहिए, पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। मत रोइए बिंदिया जी, जितना रोना था आप रो चुके। ये केस तो हम जरूर जीतेंगे। रिश्तों के इस महाभारत को जीतने में बहुत मजा आएगा, यकीन मानिए। अरे कोई है? अरे बचाओ हमें! अरे हमें निकालो यहां से, किसने बांधा है हमें यहां? अरे कोई बचाओ! अरे खोलो हमें! अरे किसकी इतनी हिम्मत हुई? कौन है वहां? हाँ? कौन है भाई? दादाजी, आप हमको इस तरह काहे बांधे हैं? हमको माफ कर दो दादाजी, हम मिथिलेश बाबू को 1 करोड़ रुपया तुझ समेत लौटा देंगे। हमारे मन में लालच आ गया था, हमको माफ कर दो दादाजी। हमारी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, हमसे बच्चा ले लो, हमारा छोटा छोटा बच्चा है, हमको माफ कर दो। ऐसे मौके पे एक शेर सुनाता, दुश्मनी जम के कर, पर इतनी गुंजाइश जरूर रखना कि जब कभी मिले नजरें मिला सके। तेरी वजह से एक स्वर्गवासी हो गया और दूसरा उस सलाखों के पीछे। जी हमको लालच आ गया था, हमको माफ कर दो। हम अग्नि की कसम खा के बोलते हैं, हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे। अरे दादाजी देखिए, हमारी बात सुनिए दादाजी। अरे दादाजी, ये अग्नि लाया हूं तेरा दाह संस्कार करने खातिर।
हमरा बिटवा लेकर हमें दौलत देकर हमें माफी मांगता है। जय शिव शंकर। हे महादेव, अब तक आपने जो कुछ हमको दिया वो सब हमने खुशी से आपकी मर्जी और हमारी नियति समझ के स्वीकार कर ली हूँ। फिर आज हम झोली फैलाकर आपसे अपने मिथिलेश की रिहाई मांग रहे हैं। हमारी वर्षों की तपस्या और पूजा का फल मांग रहे हैं। भगवान, हमारे परिवार को बिखरने से बचा लीजिए। बचा लीजिए भगवान। उम्मीद है आप सबने हमारी बात गांठ बांध ली है। कोर्ट में हम सबको यही बयान देना होगा कि प्रियोम का एक्सीडेंट हुआ था। हे भगवान, कहते हैं आपसे सच्चे मन से कुछ मांगो तो आप जरूर सुनते हैं, और जिसका कोई नहीं होता उसके साथ आप होते हैं। हम भी आज अकेले, एकदम अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे सच और एक पैसे वाले घमंडी ठाकुर के झूठ के बीच का युद्ध, जिसमें आपको हमारा साथ देना है। हमारा साथ दीजिए भगवान, हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है। तुम्हारी ये प्रार्थना महादेव कभी नहीं सुनेंगे बिंदिया। क्यों?
हमने महंगे चढ़ावे नहीं चढ़ाए इसलिए? नहीं, तुम तोड़ने के पक्ष में हो बिंदिया, हम जोड़ने के पक्ष में। अब बता, किसका पलड़ा भारी है? सच का। आपके पास तो सब कुछ है बड़ी अम्मा, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हमारे पास जो कुछ भी था वो छीन लिया गया, यहां तक कि प्रियोम भी। ऐसी बातों से इंसान का मन पिघल सकता है बिंदिया, भगवान का नहीं। भगवान तो ऐसी ही भावनाओं और प्यार के भूखे होते हैं बड़ी अम्मा। बड़े बड़े चढ़ावे और मन्नतों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं और हमारे साथ सच है। सच और झूठ का फैसला हम तुम नहीं बिंदिया, अदालत करे। हमने भी यही सुना है कि इनकी अदालत में देर है पर अंधेर नहीं। देख लेंगे। अब ठाकुर परिवार को चाहे अपनी पूरी ताकत भी न लगानी पड़े, हम मिथिलेश को बचा के ही रहेंगे। बोला प्रसाद जी बताइए, समझते आप लोग? बोला प्रसाद जी बताइए, जवाब दीजिए। क्या आपको सब पता चल जाएगा, फिर भी आप लोग हमेशा चालू हो जाते हैं। दुखी मत होइए बड़ी अम्मा। प्रणाम बड़ी अम्मा। राय, हमको अविनाश राय बोलते हैं। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मिथिलेश बाबू को हम छुड़वा ही लेंगे। अविनाश बाबू, बेल मिला के नहीं? वो ऐसा है कि बड़ी अम्मा, बेल की जो अपील है वो खारिज हो गई है। हवेली में तो बड़ी बड़ी बातें करके गया था आपका आदमी, अब क्या हुआ? देखिए, मिथिलेश बाबू पे खून का इल्जाम है और खून के इल्जाम में बड़ी अम्मा बेल इतनी आसानी से मिलता नहीं। पर आप चिंता काहे कर रहे हैं? हम हैं ना। पहली पेशी में इस केस को सुलटा देंगे, वादा है हमारा। और बड़ी अम्मा, हमको तो ये भी मालूम पड़ा है कि वो बिंदिया है ना, उसके पास तो कोनो वकील ही नहीं है। तो काहे चिंता करती हैं? बस आप अपने घर वालों को गवाही के लिए राजी कर लीजिए,
बाकी हम हैं ना, हम सब संभाल। हमने सबको समझा दिया है। अरे फिर तो मुबारक हो बड़ी अम्मा। समझिए ओपन एंड शट केस है। पहली पेशी में केस हमारा हुआ। सिर्फ 2 मिनट रह गए बिंदिया, कहाँ रह गई तुम्हारी वकील? पता नहीं कहाँ रह गई। कहा तो था आ जाएगी। फोन लगा के देखो। बड़ी अम्मा, ये केस तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। 10 बज गए, अब तक बिंदिया जी नहीं आई। फोन नहीं लग रहा। फोन नहीं लग रहा? कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दे दी? चलिए सामान समेट के चलते हैं। हाँ तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबान शुरू कीजिए। जी मिलॉर्ड, ये केस बिल्कुल पानी की तरह साफ। मिथिलेश ठाकुर, जिसने बेगूसराय की बाहुबली की पदवी पाने के लालच में अपने सगे भाई व्योम ठाकुर की हत्या कर दी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अरे राय बाबू, अभी नेहा जी ने बोलना शुरू भी नहीं किया और आपका ऑब्जेक्शन लग गया। अरे भाई उनको बोलने तो दीजिए। बोलिए। थैंक यू मिस्टर। तो जैसे कि मैं कह रही, मिथिलेश ठाकुर ने बड़ी ही खूबसूरती से एक झगड़े के बहाने अपने सगे भाई व्योम ठाकुर की हत्या कर दी और फिर अपने पूरे परिवार को इस कदर झांसे में दिया कि आज ये सब इन्हीं को बचाना चाहते हैं।
बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती बताओ। इन्होंने तो जल्दबाजी में प्रियम ठाकुर का अंतिम संस्कार भी कर दिया, और वो भी बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए। ताकि सारे सबूत ही मिट जाए। लेकिन इतना ही नहीं, जब हमारी मुवक्किल बिंदिया प्रियम ठाकुर पुलिस स्टेशन गई एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तब इंस्पेक्टर भोला प्रसाद ने एफआईआर लिखने से साफ इनकार कर दिया। पर थैंकफुली मीडिया के दबाव में आके उन्हें एफआईआर दर्ज करना ही पड़ा, और अब ये केस आप ही के सामने है मिला। मीडिया का हाथ मजबूत होने से काफी फायदा हुआ है हमारे देश को। तो राय बाबू बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? थैंक यू योर ऑनर। हो गया ना आपका? योर ऑनर, हमारी दोस्त नेहा जी ने जो कत्ल का इल्जाम मेरे मुवक्किल मिथिलेश ठाकुर पे लगाया है वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। मैं आपको बताता हूं कि सच क्या है। सच ये है कि इनके छोटे भाई प्रियम ठाकुर का कोई कत्ल नहीं हुआ है, बल्कि एक सड़क दुर्घटना में बहुत ही बेदर्दी से बेचारे मारे। और इस बात का सबूत भी है हमारे पास।